हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम टू द क्लास ऑफ कंप्यूटर साइंस विद संजय। आप सभी का मेरी क्लास में फिर से वेलकम है। मैं आपके लिए लेके आया हूँ पाईक्यू ऑफ कंप्यूटर नेटवर्क। पिछले कुछ 4-5 सालों के ये इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस हैं जो ऑब्वियसली बोर्ड एग्जाम में भी आए हैं और सैम्पल पेपर क्वेश्चन से भी मैंने सेलेक्ट किए हैं आपकी प्रिपरेशन के लिए, सो दैट अगर आप इन क्वेश्चंस को देखेंगे तो डेफिनेटली आपके एक तो कंप्यूटर नेटवर्क के क्वेश्चंस के पैटर्न को अंडरस्टैंड कर पाएंगे, प्लस आपको कॉन्सेप्ट बिल्ड करने में भी डेफिनेटली आपको हेल्प करने वाले हैं। सो आपके कमिंग एग्जाम के लिए इट इज गोइंग टू बी वेरी वेरी हेल्पफुल। तो चलिए विदाउट वेस्टिंग टाइम हम सेशन स्टार्ट करते हैं, सारे क्वेश्चंस का सॉल्यूशन और इसको अंडरस्टैंड करते हैं कॉन्सेप्ट के साथ में। वीडियो पसंद आए लाइक और शेयर करिएगा। चैनल अगर आपने अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया तो चैनल को सब्सक्राइब करना भी मत भूलिएगा। सो पहला क्वेश्चन आपकी स्क्रीन में है। इट इज सेइंग दैट डैश इज यूज फॉर पॉइंट टू पॉइंट कम्युनिकेशन और यूनिकास्ट कम्युनिकेशन सच एज रेडार और सैटेलाइट, इंफ्रारेड वेव्स, माइक्रोवेव्स, ब्लूटूथ वेव्स या रेडियो वेव्स। तो देखिए, जब पॉइंट टू पॉइंट या यूनिकास्ट कम्युनिकेशन की बात आती है, स्पेशली जब आप रेडार की बात करते हो या सैटेलाइट कम्युनिकेशन की, तो डेफिनेटली वहां पर क्या यूज होता है, हमारा माइक्रोवेव्स। क्लियर? अगर आपकी जानकारी के लिए मैं यहाँ पर इस बुक को ओपन करता हूँ एनसीईआरटी की। हियर इट इज ऑल्सो रिटन, अगर आप माइक्रोवेव को देखें, सो इट इज यूज फॉर पॉइंट टू पॉइंट कम्युनिकेशन एंड यूनिकास्ट कम्युनिकेशन। आई होप आपको इसका क्लैरिटी मिल गया होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन में हम बात करेंगे कि क्वेश्चन इज सेइंग डिफरेंशिएट बिटवीन वायर्ड एंड वायरलेस कम्युनिकेशन। तो देखिए, जो वायर्ड कम्युनिकेशन होती है, इसमें वायर जो होती है, केबल जो होती है, वो ट्रांसमिशन मीडिया का काम करती है। ट्रांसमिशन का मतलब एक प्लेस से दूसरे प्लेस में या एक कंप्यूटर से दूसरे कंप्यूटर में डेटा को ट्रांसफर करने में। इसी तरह से वायरलेस कम्युनिकेशन की बात करें, जिसको कि हम लोग आजकल वाईफाई के नाम से भी जानते हैं, तो इसमें ईएम वेव्स, जैसे कि ब्लूटूथ टेक्नोलॉजी को आप यूज करते हैं, या इंफ्रारेड वेव्स को जैसे हम बात करें, तो इस तरह की जो वेव्स होती हैं वो ट्रांसमिशन मीडिया के लिए यूज करती है, जहां पर केबल का कोई यूज नहीं होता है। दैट इज योर वायरलेस कम्युनिकेशन। इसी तरह से इट इज लेस एक्सपेंसिव, मतलब वायर्ड नेटवर्क अगर आप बनाते हो तो एक खर्चा उसका कम होता है, जबकि वाईफाई का जो एक्सपेंस है वो ज्यादा होता है, क्योंकि उसमें डिफरेंट बूस्टर्स लगाने होते हैं। इसी तरह से कम्युनिकेशन, अगर स्पीड की बात करो तो वायर्ड कम्युनिकेशन में स्पीड ज्यादा मिलती है एज कंपेयर टू वायरलेस ट्रांसमिशन। मतलब वायरलेस ट्रांसमिशन में स्पीड जो होती है वो कम रहती है, ट्रांसमिशन स्पीड डेटा ट्रांसफर की। तो ये हुए डिफरेंस, इसको ध्यान रखिएगा। इसके बाद में बात आती है डिफरेंशिएट बिटवीन यूआरएल एंड डोमेन नेम। अच्छा क्वेश्चन है, सीबीएसई बोर्ड 23 में पूछा गया था विद द हेल्प ऑफ एन एप्रोप्रिएट एग्जाम्पल। सो देखिए, जब आप डोमेन नेम की बात करते हो तो इट इज बेसिकली एड्रेस ऑफ ए वेबसाइट। यूआरएल जो होता है, इट इज वेब एड्रेस ऑफ ए वेब पेज, पर्टिकुलर वेब पेज ऑफ ए वेबसाइट। मतलब यूआरएल भी वेबसाइट का एड्रेस हो सकता है, लेकिन एग्जैक्टली आपको कोई पर्टिकुलर वेब पेज को ओपन करता है तो उसका जो कंप्लीट एड्रेस होता है, दैट इज बेसिकली यूआरएल। और यूआरएल का फुल फॉर्म याद रखिएगा, यूनिफॉर्म रिसोर्स लोकेटर। ना डोमेन नेम, जैसे मैंने बोला कि ये बेसिकली यूआरएल का पार्ट हो सकता है, लेकिन यूआरएल जो होता है ना, डोमेन इसका एक्चुअली पार्ट, मतलब डोमेन का पार्ट यूआरएल नहीं होता है। उदाहरण के तौर पे जैसे www.techtipnow.in, ये एक डोमेन का नाम है, कंप्लीट वेबसाइट का नाम है, लेकिन उसी के कोई स्पेसिफिक वेब पेज को ओपन करना है, देन यू राइट www.techtipnow.in/cs/class12notes। तो ये बेसिकली क्या हो गया, आपका एक कंप्लीट यूआरएल। तो इस तरह से आप इसको डिफरेंशिएट कर सकते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन बोलता है राइट द फुल फॉर्म ऑफ फॉलोइंग। तो एचटीएमएल का वी ऑल नो दैट इट इज बेसिकली व्हाट योर हाइपरटेक्स्ट ट्रांसफर प्रोटोकॉल। हाइपरटेक्स्ट ट्रांसफर प्रोटोकॉल याद रखना है आप इस चीज को। देन टीसीपी की अगर आप बात करें तो दैट इज बेसिकली आपका ट्रांसमिशन कंट्रोल प्रोटोकॉल। दैट इज बेसिकली ट्रांसमिशन कंट्रोल प्रोटोकॉल। ठीक है, अब इसके बाद में हम बात करते हैं व्हाट इज द नीड ऑफ प्रोटोकॉल। सो बेसिकली प्रोटोकॉल्स आर सेट ऑफ रूल्स। बेसिकली अगर आप बोले, सो दीज आर व्हाट सेट ऑफ रूल्स, और ये रूल्स किस लिए डिफाइन किए जाते हैं, विच इंश्योर्स, ठीक है ना, वैलिड एंड ऑथेंटिकेट, या ऑथेंटिक, एक्चुअली ऑथेंटिक ट्रांसमिशन बिटवीन सर्वर एंड क्लाइंट एंड वाइस वर्सा। ट्रांसमिशन बिटवीन, यू कैन राइट सर्वर एंड क्लाइंट। तो क्लाइंट एंड सर्वर के बीच में मैं यहाँ स्लैश लगा दे रहा हूं। तो बेसिकली जब आप किसी कंप्यूटर नेटवर्क में डेटा ट्रांसमिशन की बात करते हैं तो उसके लिए सर्टेन सेट ऑफ रूल्स बनाए गए हैं कि कैसे वो एक क्लाइंट से सर्वर की ओर या सर्वर से क्लाइंट की ओर कम्युनिकेट होता है। सो दैट इज बेसिकली द पर्पस ऑफ दिस प्रोटोकॉल्स। नाउ द नेक्स्ट क्वेश्चन इज सेइंग दैट, अब यहां पर एक केस स्टडी विच इज अगेन गोइंग टू बी वेरी हेल्पफुल, बिकॉज 5 नंबर का ये सॉलिड क्वेश्चन है, 4 to 5 मार्क्स। अब यहाँ पर ये डिटेल में लिखा हुआ है कि आईटी बेस्ड कंपनी है दिल्ली में, प्लान कर रही कंप्यूटर में सेटअप बनाने के लिए कंप्यूटर प्रोफेशनल को जो है 1 to 5 का सॉल्यूशन चाहिए। ये यहाँ पर डिस्टेंस दिया है, यहाँ नंबर ऑफ कंप्यूटर दिया है। ये दिल्ली ब्रांच में 4 ब्रांचेस हैं और नया ब्रांच कानपुर में खोल रही है। अब इसकी बेसिस पे क्वेश्चन हम देखते हैं।
पहला क्वेश्चन बोलता है सजेस्ट द मोस्ट सुटेबल प्लेस टू इंस्टॉल द सर्वर फॉर द दिल्ली ब्रांच। अब देखिए 4 ब्रांच है, ब्रांच ए, बी, सी और डी। बोलता है सर्वर कहाँ इंस्टॉल करेंगे, तो बेसिक फंडामेंटल ये जहां सबसे ज्यादा कंप्यूटर आपको दिख रहा है, तो आप यहाँ पे आंसर दे देंगे कि भाई ब्रांच नंबर जो डी है आप उसमें क्या करेंगे, सर्वर को इंस्टॉल करेंगे। इसी तरह से अगला क्वेश्चन बोलता है सजेस्ट एन आइडियल लेआउट फॉर कनेक्टिंग ऑल दीज ब्रांचेस विद इन द दिल्ली। आइडियल लेआउट की अगर आप बात करें तो देखिए यहाँ पर ब्रांच ए है, हमने सर्वर किसको बनाया, डी को बनाया, ठीक है। अब ये ब्रांच डी है, ब्रांच डी से आप ए को पहले कनेक्ट कर दीजिए। तो ब्रांच डी से अगर आप ए को कनेक्ट करेंगे तो यहाँ पर डिफरेंस यहाँ पे दिखा रहा है डी टू ए 65 मीटर, 65 मीटर है। ब्रांच डी से बी को अगर आप देखोगे तो यहाँ से डी से बी को बता रहा है 35 मीटर। इसके बाद ब्रांच डी से अगर आप सी की बात करो तो दिस इज जस्ट 15। तो अगर आप 40-80 मीटर के हिसाब से कंपेयर करो सो डेफिनेटली जो इसका लेआउट आप बनाएंगे वहां पर आप क्या कर देंगे, ब्रांच डी को रख दीजिए किसमें, बीच में, और वहां से आप कनेक्ट कर दीजिए। जैसे आप लिख सकते हैं ब्रांच ए, ठीक है। ऐसे ही आप यहां से कर सकते हो ब्रांच बी, यहाँ पे हो गया आपका ब्रांच बी, और यहां से आप कर सकते हो क्या, ब्रांच सी। तो बेसिकली स्टार टोपोलॉजी वाला लेआउट आप यहाँ पे क्रिएट कर सकते हैं। ओके, तो ये है हुआ क्वेश्चन का आंसर। आगे बात करेंगे विच डिवाइस विल यू सजेस्ट दैट बी प्लेस्ड इन ईच ऑफ द ब्रांच टू इफेक्टिवली कनेक्ट ऑल द कंप्यूटर्स। अब जितने भी कंप्यूटर्स आप यहाँ पे देख रहे हो सब में, सॉरी जितने भी ब्रांचेस आप देख रहे हैं सब में बहुत सारे नंबर ऑफ कंप्यूटर्स हैं। अगर इन सारे कंप्यूटर्स को आपस में कम्युनिकेट करना है तो इसके लिए आइदर आप यूज करोगे स्विच का या किसका यूज करेगा, हब का। अब स्विच या हब जो होता है ये बेसिकली नेटवर्क डिवाइसेस होते हैं, सेंट्रल नेटवर्क डिवाइस होते हैं जो सभी कंप्यूटर्स को आपस में कनेक्ट करते हैं सो दैट डेटा एक प्लेस से या एक कंप्यूटर से दूसरे कंप्यूटर तक आसानी से आ और जा सके ट्रांसमिशन के लिए। तो ये इसका आंसर होगा। अगले क्वेश्चन में बोलता है कि दिल्ली की जो फर्म है वो कनेक्ट करना चाहती है इसके मार्केटिंग डिपार्टमेंट को कानपुर में, जो कि 300 किलोमीटर दूर है। तो ये किस प्रकार का नेटवर्क है, लैन है, वैन है, मैन है। तो ऑब्वियसली आप क्या बोलोगे, इसको वाइड एरिया नेटवर्क। लोकल एरिया नेटवर्क को ज्यादा से ज्यादा 1 से 10 किलोमीटर के अंतर्गत आप रख सकते हो। सो हम इसको बोलेंगे वाइड एरिया नेटवर्क बिकॉज आप बोलेंगे कि जो रेंज है, ये रेंज का मतलब डिस्टेंस है, इट इज मोर देन 10 किलोमीटर या 5 किलोमीटर भी बोल सकते हैं। आइडियली 5 किलोमीटर बोला जाता है। इट इज मोर देन 5 किलोमीटर, दैट्स वाई दिस इज कॉल्ड वाइड एरिया नेटवर्क। आई होप आपको समझ में आ गया होगा। The next question is saying suggest a protocol that shall be needed to provide help for transferring of files between Delhi and Kanpur branch। तो कौन सा प्रोटोकॉल होगा जिससे कि दिल्ली और कानपुर ब्रांच में डेटा को आप ट्रांसमिट कर सको। तो देखिए कोई भी फाइल आप ट्रांसफर करोगे वेबसाइट के फॉर्म में कर सकते हो, तो उसमें जो प्रोटोकॉल आप यूज करेंगे दैट इज HTTP। अच्छा, केवल अगर आपको फाइल ट्रांसफर करनी है तो उसके लिए हम यूज करेंगे FTP। नाउ हियर अगेन यू कैन सी, अगला जो है फिर से यहाँ पे बोल रहा है कि एक केस स्टडी दिया है। तो यहाँ पर एडमिन सेल्स अकाउंट 3 यहाँ पर डिपार्टमेंट दिए हैं, आप इसको डिटेल में अंडरस्टैंड कर सकते हैं। जस्ट टू सेव योर टाइम मैं यहाँ पर पूरे क्वेश्चन को रीड नहीं कर रहा हूँ। अभी यहाँ पर देखो इनके डिफरेंट ब्लॉक्स के बीच का डिस्टेंस भी दिया है, टोटल नंबर ऑफ कंप्यूटर्स भी दिया है। अब यहाँ पर हम सीधे आते हैं हमारे क्वेश्चन में। ये बोलता है इट इज ऑब्जर्व दैट देयर इज ए ह्यूज डेटा लॉस ड्यूरिंग द प्रोसेस ऑफ डेटा ट्रांसफर फ्रॉम वन ब्लॉक टू अनदर, सजेस्ट द मोस्ट अप्रोप्रिएट नेटवर्किंग डिवाइस आउट ऑफ द फॉलोइंग। मतलब ये है कि एक ब्लॉक से दूसरे ब्लॉक में, जैसे 300 मीटर 175 मीटर इस तरह से डिस्टेंस है। अब ये कोई एक ब्लॉक है, यहाँ से दूसरा ब्लॉक है, इसमें डेटा अगर लॉस हो रहा है तो उस लॉस को रिकवर करके रीजनरेट करने के लिए हमको किसकी जरूरत पड़ती है, ऑब्वियसली हम किसका इस्तेमाल करेंगे, रिपीटर का। तो इसका आंसर आप क्या दोगे, रिपीटर। अगले क्वेश्चन में बोलता है विच हार्डवेयर नेटवर्किंग डिवाइस आउट ऑफ द फॉलोइंग विल यू सजेस्ट टू कनेक्ट ऑल द कंप्यूटर्स विद इन ईच ब्लॉक। तो हर एक ब्लॉक, यहाँ पर जितने भी कंप्यूटर्स लगे हैं इन कंप्यूटर्स को आपस में कनेक्ट करने के लिए हम किसका इस्तेमाल करेंगे, स्विच का इस्तेमाल करेंगे, क्योंकि मॉडेम जो होता है वो इंटरनेट कनेक्टिविटी, रूटर ऑब्वियसली जो है अगेन इंटरनेट प्लस डिफरेंट नेटवर्क्स को कनेक्ट करने के लिए, रिपीटर डेटा को रीजनरेट करने के लिए, सिग्नल की कैपेसिटी बढ़ाने के लिए। तो करेक्ट आंसर आपको इसमें क्या मिल गया, हमारा स्विच मिला। द नेक्स्ट इज सेइंग दैट विच सर्विस प्रोटोकॉल आउट ऑफ द फॉलोइंग विल बी मोस्ट हेल्पफुल टू कंडक्ट लाइव इंटरैक्शन ऑफ एम्प्लॉइज फ्रॉम मुंबई ब्रांच टू देयर काउंटर पार्ट्स इन टेक्सास, FTP, SMTP, PP और वॉइस ओवर इंटरनेट। देखिए यहाँ पर ये बात कर रहा है किसकी, लाइव कम्युनिकेशन की। तो लाइव होता है मतलब जहां पर आपका
ऑडियो भी हो रहा है और आपका क्या हो रहा है, वीडियो भी हो रहा है। तो इन दोनों के लिए कौन सा मतलब हम प्रोटोकॉल यूज करते हैं? सो दैट इज योर वॉइस ओवर इंटरनेट प्रोटोकॉल। सो द करेक्ट आंसर इज व्हाट, बेसिकली योर वॉइस ओवर इंटरनेट प्रोटोकॉल। मूव टू द नेक्स्ट वन। ड्रॉ द केबल लेआउट ब्लॉक टू ब्लॉक इफिशिएंटली टू कनेक्ट द 3 डिपार्टमेंट्स। अब जैसे एडमिन है, सबसे ज्यादा पहले तो कंप्यूटर कहाँ है, एडमिन में, तो इसको उठाओगे, इससे इसको कनेक्ट करो, इससे इसको कनेक्ट करो। तो देखिए एडमिन से अकाउंट का डिस्टेंस कितना बता रहा है आपको, 350 मीटर, और सेल्स ब्लॉक का कितना बता रहा है, 300 मीटर। सो हो गया ये 350 और 300 650 मीटर बता रहा है। लेकिन अगर मैं एडमिन लूं, ठीक है, एडमिन से अगर आपको सपोज मान लीजिए सेल्स को आप कनेक्ट करते हैं, किसको कनेक्ट करते हैं, सेल्स को कनेक्ट करते हैं, तो ये 300 मीटर होगा। और सेल से आप किसको कनेक्ट करते हैं, यहाँ पर बात कर रही है केबल लेआउट का, और सेल से अगर आप कनेक्ट करते हो ब्लॉक कौन सा, सेल्स ब्लॉक टू अकाउंट्स ब्लॉक, तो यहाँ पर क्या हो रहा है, आपका जो केबल लगेगा दैट विल बी अराउंड 300 प्लस 175, तो आपके बहुत सारा लेंथ बचेगा। सो द सजेशन इज केबल लेआउट की अगर हम बात करें तो एडमिन टू सेल्स, सेल्स टू आप क्या कर सकते हैं, अकाउंट को फॉलो कर सकते हैं। ऑल राइट, लेट्स टॉक अबाउट द नेक्स्ट क्वेश्चन। यहाँ पर ये बोलता है कि एक्सप्लेन द फॉलोइंग, वॉइस ओवर इंटरनेट प्रोटोकॉल और पीपीपी, वाइप का क्या फुल फॉर्म होता है, दैट इज वॉइस ओवर इंटरनेट प्रोटोकॉल, वॉइस ओवर इंटरनेट प्रोटोकॉल, करेक्ट। द सेकेंड इज सेइंग पीपीपी, जिसका मतलब होता है पॉइंट टू पॉइंट प्रोटोकॉल, दैट इज बेसिकली पॉइंट टू पॉइंट what we can say is protocol. I hope आपको clarity मिल गया होगा। The next question is saying that Ria wants to transfer pictures from her mobile to her laptop. She uses Bluetooth technology to connect two devices. Which type of network, PAN, LAN, WAN will be formed in this case? अब मोबाइल से लैपटॉप को आप कनेक्ट करोगे अपने घर में, ये मोबाइल है और ये आपका लैपटॉप हो गया, तो ऑब्वियसली ये तो विद इन 100 मीटर का डिस्टेंस आप बात कर रहे हैं। इसका मतलब ये कौन सा नेटवर्क बनेगा आपका, PAN, that is personal area network. The next is saying differentiate between bus topology and tree topology. Also write one advantage of them. तो यहां पर मैं लिख देता हूं बस, यहां पर मैं लिख देता हूं ट्री टोपोलॉजी। तो बेसिकली बस का मतलब दिस इज, अब यहां पे डिफरेंशिएट की अगर आप बात कर रहे हैं तो इट इज गुड फॉर स्मॉल नेटवर्क, इट इज गुड फॉर स्मॉल नेटवर्क, क्लियर, और इट इज गुड फॉर लार्ज नेटवर्क, इट इज गुड फॉर लार्ज नेटवर्क, ओके। अब यहां पर अगर से फॉर एग्जांपल इफ बैकबोन या सेंट्रल केबल इज, बैकबोन इज सपोज डाउन, ठीक है ना, या सपोज वो खराब हो जाती है तो होल नेटवर्क इज डाउन, होल नेटवर्क इज डाउन आप बोल सकते हैं। जबकि ट्री टोपोलॉजी में क्या होता है, इफ एनी सपोज नोड और यू कैन से बोन केबल इज डाउन, केबल इज डैमेज्ड, कंप्लीट नेटवर्क जो होता है वो डाउन नहीं होता है, कंप्लीट नेटवर्क अगेन तब भी चलते रहता है, कंप्लीट नेटवर्क स्टिल वर्क्स, कंप्लीट नेटवर्क स्टिल वर्क्स। ऑल राइट, दैट इज अनदर डिफरेंस। अच्छा, बस टोपोलॉजी की ये तो इसके डिफरेंस हो गए। अगर आप बस टोपोलॉजी बस टोपोलॉजी के एडवांटेज की अगर आप बात करो तो ऑब्वियसली इसमें जो ये कॉस्ट इफेक्टिव है, यू कैन से इट इज बेसिकली कॉस्ट इफेक्टिव, जबकि ये क्या होता है, इट इज कॉस्ट अगर आप बोलें तो एक्सपेंसिव है, इट इज कॉस्ट एक्सपेंसिव, क्लियर। सो दिस इज हाउ यू कैन राइट वन एडवांटेज। मूव टू द नेक्स्ट क्वेश्चन। इट इज सेइंग दैट डिफरेंशिएट बिटवीन HTML एंड XML। सो HTML का फुल फॉर्म है हाइपरटेक्स्ट मार्कअप लैंग्वेज, XML का फुल फॉर्म होता है एक्सटेंसिबल मार्कअप लैंग्वेज। नाउ HTML जो होता है इट फॉर्मेट द एंड एनहांस द अपीयरेंस ऑफ द वेब पेज। तो वेब पेज की डिजाइनिंग के लिए एक्चुअली हम क्या यूज करते हैं, HTML। जबकि अगर आप XML की बात करो तो ये आपके डेटा को ट्रांसपोर्ट करने के लिए, स्टोर करवाने के लिए थ्रू वेब पेजेस हम इस्तेमाल करते हैं किसका, XML का। HTML जो है वो केस सेंसिटिव नहीं है, लेकिन XML जो होता है केस सेंसिटिव होता है। HTML में आप अपने टैग्स को डिफाइन कर सकते हो, जबकि XML में पहले से ही बने हुए क्या होते हैं, प्री डिफाइंड टैग्स होते हैं। एक्चुअली यहाँ पर ये अपोजिट होना चाहिए कि आप XML में अपने टैग्स डिफाइन कर सकते हैं और HTML में क्या होते हैं, प्री डिफाइंड टैग्स। अगला HTML जो है वो स्टैटिक होता है नेचर में, वो फिक्स्ड है उसका रोल, जो भी कमांड्स आप यूज करते हैं। जबकि XML में चूंकि डेटा स्टोरेज और ट्रांसपोर्टेशन की बात होती है तो इसका नेचर जो होता है वो डायनेमिक होता है। तो ये तो हुआ आंसर आपके XML और HTML का। अगला क्वेश्चन है व्हाट इज वेब ब्राउजर, राइट द नेम ऑफ एनी टू कॉमनली यूज्ड वेब ब्राउजर।
तो बेसिकली आप बोल सकते हैं कि वेब ब्राउजर्स आर एप्लीकेशंस। अब आप शॉर्ट में एप्स मत लिखिएगा, ठीक है ना, इट्स बेटर टू राइज वेब ब्राउजर्स आर एप्लीकेशन यूज्ड टू व्यू, ठीक है ना, और यू कैन से डाउनलोड वेब पेजेस, ठीक है ना, डाउनलोड व्हाट वी कैन से वेब पेजेस, ठीक है ना, और यू कैन से वेबसाइट्स। क्लियर। अब वेब ब्राउजर्स की आप बात तो जानते ही हैं, कॉमनली यूज तो आप सबसे पहले आप क्या बात करते हैं, क्रोम का, फिर आप देखते हैं फायरफॉक्स को, देन सिमिलरली यू कैन टेक दिस सफारी, यू कैन टेक दिस एज। सो देर आर लॉन्ग लिस्ट ऑफ दिस यू कैन से वेब ब्राउजर, जिसमें से आप किसी को भी ले सकते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन इज सेइंग इन कंटेक्स्ट ऑफ communication network which one of the following is correct expansion of the PAN। प्राइम एरिया नेटवर्क नहीं होता है, पोस्ट एप्लीकेशन नहीं होता है, पिक्चर भी नहीं होता है, इट इज बेसिकली पर्सनल एरिया नेटवर्क। द नेक्स्ट क्वेश्चन इज सेइंग विच ऑफ द फॉलोइंग वायरलेस ट्रांसमिशन मीडिया इज बेस्ट सुटेड फॉर मेन। देखिए मेट्रोपॉलिटन एरिया में वायरलेस ट्रांसमिशन की बात कर रहा है, तो माइक्रोवेव है, रेडियो लिंक है, इंफ्रारेड है और ब्लूटूथ है। तो ब्लूटूथ और आपके इंफ्रारेड तो होगा नहीं। अब वायरलेस ट्रांसमिशन की अगर आप बात करें तो ऑब्वियसली यहाँ पर करेक्ट आंसर आपको क्या मिल जाएगा, माइक्रोवेव, क्योंकि रेडियो लिंक इज नथिंग काइंड ऑफ ट्रांसमिशन मीडिया, बेसिकली माइक्रोवेव इंफ्रारेड वेव होता है। इंफ्रारेड वेव जो होती है वो शॉर्टर डिस्टेंस के लिए रहती है। जैसे अगर आप यहाँ पर देखो तो इंफ्रारेड जो है हाई फ्रीक्वेंसी कैन नॉट पेनिट्रेट सॉलिड ऑब्जेक्ट यूज फॉर शॉर्ट डिस्टेंसेस, पॉइंट टू पॉइंट, मोबाइल टू प्रिंटर एंड ऑल दैट। क्लियर है। और हम यहाँ पर बात कर रहे हैं किसकी, आपके मेट्रोपॉलिटन एरिया, जो कि किलोमीटर्स में हो सकता है, इसलिए आंसर आपको क्या मिलेगा, माइक्रोवेव। द नेक्स्ट क्वेश्चन इज सेइंग विच ऑफ द फॉलोइंग स्टेटमेंट करेक्टली एक्सप्लेन द टर्म फायरवॉल इन कंटेक्स्ट ऑफ कंप्यूटर नेटवर्क सोसाइटी। सिक्योरिटी होना चाहिए या कंप्यूटर नेटवर्क सोसाइटी मान लीजिए, चलिए। तो बोलता है डिवाइस दैट प्रोटेक्ट्स द कंप्यूटर नेटवर्क फ्रॉम कैचिंग फायर, गलत है। डिवाइस सॉफ्टवेयर दैट कंट्रोल इनकमिंग एंड आउटगोइंग नेटवर्क ट्रैफिक, बिल्कुल सही है। यूजिंग एब्यूसिव लैंग्वेज नहीं होगा, स्टीलिंग समवन टेक्स्ट भी नहीं होगा। करेक्ट आंसर आपको क्या मिल गया, ऑप्शन बी। नेक्स्ट क्वेश्चन, एक्सपेंड द फॉलोइंग टर्म्स इन कंटेक्स्ट ऑफ कंप्यूटर नेटवर्क। तो आप जानते हैं कंप्यूटर नेटवर्क, इसका अगर एक्सटेंशन आप करें तो दिस इज बेसिकली पॉइंट टू पॉइंट प्रोटोकॉल। क्या हो गया ये आपका, पॉइंट टू पॉइंट प्रोटोकॉल, ये पहले भी हमने देखा। दिस इज वॉइस ओवर इंटरनेट प्रोटोकॉल, पहले भी हमने देखा। ये क्या हो गया, ग्लोबल सिस्टम फॉर मोबाइल कम्युनिकेशन, दैट इज बेसिकली ग्लोबल सिस्टम फॉर मोबाइल कम्युनिकेशन दैट वी कैन से। ऑलराइट, सो ये हो गया जीएसएम। WL का मतलब क्या, WLL का मतलब होता है वायरलेस, दैट इज बेसिकली व्हाट योर वायरलेस लोकल लूप। आई होप आपको क्लैरिटी मिल गया होगा। लेट्स टॉक अबाउट द नेक्स्ट क्वेश्चन। इट इज सेइंग दैट फिल इन द ब्लैंक्स, डैश इज द कम्युनिकेशन मेथोडोलॉजी डिजाइन टू डिलीवर बोथ वॉइस एंड मल्टीमीडिया। तो ऑडियो और वीडियो दोनों किस में होता है, SMTP नहीं होता, PP नहीं होता, STTP भी नहीं होता। करेक्ट आंसर आपको क्या मिला, वॉइस ओवर इंटरनेट प्रोटोकॉल। अगला क्वेश्चन है, राइट 2 पॉइंट डिफरेंस बिटवीन सर्किट स्विचिंग एंड पैकेट स्विचिंग। दो तरह के ट्रांसमिशन मीडियम है, एक है सर्किट स्विचिंग, एक है पैकेट स्विचिंग। तो बेसिकली सर्किट स्विचिंग में मतलब ये इस प्रकार का मेथड है जहां पर विच इज यूज फॉर स्टैब्लिशिंग ए डेडिकेटेड कम्युनिकेशन पाथ। आपका ये क्लाइंट है और ये आपका सर्वर है, ठीक है। तो जब इसमें डेटा ट्रांसमिट होता है तो डायरेक्ट एक डेडिकेटेड पाथ बनता है दोनों के बीच में, जहां से डेटा ट्रांसफर होता है। तो ये जो डेटा को प्रोसेस करता है और ट्रांसमिट करता है, एक बार में एक ही सोर्स को करता है, ठीक ठीक है। अच्छा, पैकेट स्विचिंग की अगर हम बात करें तो इसमें कोई भी डायरेक्ट पाथ नहीं होता है, डेडिकेटेड पाथ नहीं होता है। ये रैंडमली सोर्स से डेस्टिनेशन के बीच में किसी पाथ को सेलेक्ट कर सकता है या डिफरेंट पाथ के थ्रू जा सकता है। नाउ इसमें जो डेटा प्रोसेस होता है वो केवल नॉट ओनली एट दी सोर्स बट एट ईच स्विचिंग स्टेशन। अब जैसे मैंने आपको बताया पैकेट स्विचिंग है, डेटा पहले इस पैकेट में गया, फिर दूसरे पाथ में गया, फिर तीसरे पाथ में जाते हुए यहाँ कनेक्ट हुआ। अब ये डिफरेंट पाथ्स हैं, तो हर एक पॉइंट पे जो है आपका जो डेटा है उसकी प्रोसेसिंग होती है, क्योंकि यहाँ पर डायरेक्ट पाथ कोई भी नहीं है। ऑलराइट, एंड रिलायबिलिटी की अगर आप बात करें तो सर्किट स्विचिंग इज मोर रिलायबल एज कंपेयर टू पैकेट स्विचिंग। पैकेट स्विचिंग जो होता है वो लेस रिलायबल होता है, लेस सिक्योर भी होता है, हम कह सकते हैं। नेक्स्ट इज सेइंग राइट 2 पॉइंट ऑफ डिफरेंस बिटवीन XML एंड HTML। सो बेसिकली XML का पहले तो फुल फॉर्म आप एक्सटेंसिबल मार्कअप लैंग्वेज लिखो, फिर HTML का फुल फॉर्म लिखो हाइपरटेक्स्ट मार्कअप लैंग्वेज। XML जो टैग्स होते हैं दे आर नॉट प्री डिफाइंड, हम इसको क्या करते हैं क्रिएट करते हैं, जबकि HTML के डिफाइन जो टैग्स होते हैं वो प्री डिफाइंड होते हैं।
XML स्टोर एंड ट्रांसफर डेटा, ये बेसिकली XML डेटा ट्रांसफर के लिए यूज करते हैं, जबकि HTML जो होता है ये डेटा या वेब पेज को फॉर्मेट करने के लिए यूज करते हैं। XML डायनेमिक होता है और HTML क्या होता है, हमने पहले भी देखा, स्टैटिक होता है नेचर में। अगला क्वेश्चन है राइट द फुल फॉर्म ऑफ द फॉलोइंग। SMTP, SMTP का मतलब सिंपल मेल ट्रांसफर प्रोटोकॉल, सिंपल मेल ट्रांसफर प्रोटोकॉल। आई होप आपको समझ में आ रहा होगा। दैट इज बेसिकली सिंपल मेल ट्रांसफर प्रोटोकॉल। और पीपीपी की बात हमने ऑलरेडी पहले भी लिखी है, पॉइंट टू पॉइंट प्रोटोकॉल, दैट इज अगेन पॉइंट टू पॉइंट प्रोटोकॉल। ठीक है, तो देखिए फुल फॉर्म तो आना ही आना है। एंड व्हाट इज द यूज ऑफ टेलनेट, तो बेसिकली टेलनेट का मतलब क्या है, टेलनेट का मतलब क्या है, तो वी कैन से इसका अगर आप फुल फॉर्म देखें तो इट इज बेसिकली टेली कम्युनिकेशन, ठीक है ना, टेली कम्युनिकेशन नेटवर्क। फर्स्ट ऑफ ऑल दैट इज बेसिकली टेली कम्युनिकेशन नेटवर्क विच इज ए प्रोटोकॉल, विच इज ए प्रोटोकॉल, बेसिकली ये एक प्रोटोकॉल होता है यूज्ड टू रिमोटली या यूज टू एक्सेस और लॉग इन कंप्यूटर, और यू कैन से नोड लोकेटेड रिमोटली या लोकेटेड एट डिफरेंट लोकेशन, या रिमोटली एक्सेस, आप यहाँ पे वर्ड को लिख दीजिए, रिमोटली एक्सेस कंप्यूटर नोड लोकेटेड एट डिफरेंट लोकेशन। ऑल राइट, सो ये होता है पर्पज आपका किसका, आपके टेलनेट का। मूव टू द नेक्स्ट क्वेश्चन। यहाँ पर ये बोलता है नेम द प्रोटोकॉल दैट इज यूज टू सेंड ईमेल्स, तो वी यूज व्हाट दिस SMTP। नेम द ट्रांसमिशन मीडिया बेस्ट सुटेड फॉर कनेक्टिंग टू हिली एरियाज, तो हिली एरियाज में अगर आपको ट्रांसमिशन मीडिया की अगर बात की जाए, सो यहाँ पर आप लिख सकते हो या तो माइक्रोवेव कर लो, या आप इसमें सैटेलाइट भी लिख सकते हो, ठीक है ना। अगर केबल होता तो ऑप्टिकल फाइबर भी आप बोल सकते हैं, लेकिन बेटर ये होगा कि माइक्रोवेव या सैटेलाइट की हम बात करेंगे। मैं यहाँ पर इसको ठीक से लिख दूं क्या, जैसे आपको फिर से समझ में आ जाए, माइक्रोवेव और सैटेलाइट। ऑल राइट, so that is the answer. Now the next question, expand the form of Wi-Fi, so we all know that it is basically what, wireless what fidelity, it is what wireless fidelity. अगला क्वेश्चन है रेंज द फॉलोइंग टर्म्स इन इंक्रीजिंग ऑर्डर, तो सबसे पहले देखो यहाँ पर BPS होगा, बिट्स पर सेकेंड, उसके बाद KBPS होगा, ठीक है ना, किलोबाइट, उसके बाद होगा MBPS, मेगाबाइट होगा, तो ये कोई बड़ी चीज नहीं आपके लिए। देन होगा गीगाबाइट GBPS, और GBPS के बाद में ऑब्वियसली टेराबाइट पर सेकेंड। सो दिस इज द सीक्वेंस। आगे बढ़ते हैं, डिफरेंशिएट बिटवीन वेब सर्वर एंड वेब ब्राउजर। यहाँ पर आप देखिए वेब सर्वर और वेब ब्राउजर, आई गेस इसको मैंने पहले भी डिस्कस किया कि वेब सर्वर जो होते हैं एक्ट एज ए सर्वर, जबकि वेब ब्राउजर जो होते हैं दे एक्ट एज ए क्लाइंट, वेब क्लाइंट। वेब सर्वर में जो है आप जो मतलब जब डेटा ये कम्युनिकेट करता है, तो वेब सर्वर बेसिकली HTTP रिक्वेस्ट जो ब्राउजर से आती है रिक्वेस्ट उसको हैंडल करता है और भेजता है HTTP रिस्पॉन्स, और वेब ब्राउजर इसका उल्टा करता है, यहाँ पर ये HTTP रिक्वेस्ट भेजता है और रिस्पॉन्स इसको मिलता है। वेब ब्राउजर हार्डवेयर या सॉफ्टवेयर हो सकता है, जबकि वेब ब्राउजर जो होता है वो, वेब सर्वर जो है हार्डवेयर या सॉफ्टवेयर होगा, जबकि वेब ब्राउजर जो होता है वो सिर्फ सॉफ्टवेयर होता है, राइट। अब यहाँ पर SMTP का फुल फॉर्म हमने पहले देखा, दैट इज बेसिकली सिंपल मेल ट्रांसफर प्रोटोकॉल। क्या है, सिंपल मेल ट्रांसफर प्रोटोकॉल, ठीक है। अब XML को भी हमने पहले देखा, एक्सटेंसिबल मार्कअप लैंग्वेज, एक्सटेंसिबल मार्कअप लैंग्वेज क्या होता है, एक्सटेंसिबल मार्कअप लैंग्वेज। ऑल राइट, LAN दैट इज बेसिकली लोकल एरिया नेटवर्क। ऑल राइट, IPR is basically intellectual property right, I don't think ये it is related to this computer network. all right, तो इसको आप कट करेंगे। नेक्स्ट आई मूव टू द नेक्स्ट क्वेश्चन। यहाँ पर देखिए ये केस स्टडी फिर से दिया हुआ है, यहाँ पर ये कंडीशन है, यहाँ पर ये डिस्टेंसेज हैं, और यहाँ पर नंबर ऑफ ब्लॉक्स हैं। इसकी बेसिस पे क्वेश्चंस को सॉल्व करते हैं। इट इज सेइंग सजेस्ट द मोस्ट सुटेबल प्लेस, ब्लॉक और सेंटर टू इंस्टॉल द सर्वर ऑफ दिस यूनिवर्सिटी विद ए सुटेबल रीजन। तो यहाँ पर ये बोल रहा है कि अगर आपको सर्वर बनाना है तो आप किसको बनाएंगे, तो देखो यहाँ पर हम बनाएंगे HR सेंटर को। आंसर क्या देंगे, HR सेंटर, और अगर आप इसके रीजन की बात करो तो वी कैन से बिकॉज इट कॉन्टेंस मैक्सिमम नंबर ऑफ कंप्यूटर्स, दैट्स व्हाई इट इज बेस्ट सुटेबल फॉर सर्वर। नेक्स्ट क्वेश्चन, सजेस्ट एन आइडियल लेआउट फॉर कनेक्टिंग दीज ब्लॉक्स फॉर ए वायर्ड कनेक्टिविटी। आइडियल लेआउट की अगर ये बात कर रहा है तो देखो HR से डिस्टेंस कितना है, HR कहाँ है हमारा, ये तो ये मेरा HR है,
तो HR से ये केबल लेआउट आप क्रिएट कर सकते हैं। इसको हम पहले तीनों को ट्राई करते हैं। तो HR से जो लॉ ब्लॉक है इसका डिस्टेंस है 105। HR से अगर आप बिजनेस ब्लॉक की बात करें, लॉ ब्लॉक या बिजनेस टू HR, सो दैट इज ओनली 35। एंड अगर आप HR से टेक्नोलॉजी की बात करें तो 15। तो ये हो गया 35, 15, 50, मतलब 155 मीटर आ रहा है। लेकिन अगर आप बिजनेस से टेक्नोलॉजी की बात करें, बिजनेस से या टेक्नोलॉजी टू HR हो गया, ये भी हो गया, बिजनेस टू टेक्नोलॉजी 30 मीटर है, और तो ये डिस्टेंस यहाँ से ज़्यादा आ रहा है तो ये नहीं बनाएंगे। और लॉ ब्लॉक से टेक्नोलॉजी 80 मीटर। तो ऑब्वियसली यहाँ पर जो ब्लॉक हम क्रिएट करेंगे, तो जो मैंने यहाँ पर आपको बताया, ये HR आप क्रिएट कर दीजिए। यहाँ से आप बिजनेस में जाएंगे, ठीक है ना, मैं शॉर्ट कर दे रहा हूँ, और दूसरा आप यहाँ पे बनाओगे अपना टेक्नोलॉजी, और तीसरा आप यहाँ से क्रिएट कर दोगे एक और लॉ ब्लॉक, ठीक है ना। तो ये एक प्रकार से स्टार को फॉलो करेगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। Which device will you use to be placed installed in each of these block center to efficiently connect all the computers? तो पहले भी हमने देखा कि अगर ये जितने भी ब्लॉक्स है सब में अलग अलग कंप्यूटर्स हैं, इन सबको अगर आपको आपस में कनेक्ट करना है, वी कैन यूज स्विच और व्हाट हब। ऑल राइट, आई मूव टू द नेक्स्ट। यहाँ पर ये बोलता है सजेस्ट द प्लेसमेंट ऑफ ए रिपीटर इन नेटवर्क विद जस्टिफिकेशन। रिपीटर, तो यू सी देयर कि लॉ से HR ये जो इनके बीच का डिस्टेंस है दैट इज 105। सो ऑब्वियसली यहां पर हम प्लेस करेंगे रिपीटर बिटवीन HR एंड व्हाट लॉ ब्लॉक। वी विल प्लेस रिपीटर बिटवीन HR एंड ब्लॉक। द रीजन वी कैन से बिकॉज डिस्टेंस बिटवीन HR एंड लॉ इज मोर देन व्हाट, इवन वैसे तो 90 मीटर होता है, 90 टू वी कैन से 100 meters. All right, so this will be the answer of this question. I move to the next. It is saying that the university is planning to connect to the admission office in the Delhi, which is more than 1250 किलोमीटर from university. तो अब 1250 किलोमीटर है, तो ऑब्वियसली आप क्या बोलेंगे, वाइड एरिया नेटवर्क, और उसमें आंसर यही देंगे बिकॉज डिस्टेंस इज मोर देन 125 किलोमीटर फ्रॉम द यूनिवर्सिटी। मूव टू द नेक्स्ट क्वेश्चन। यहां पर ये बोलता है डैश डिस्क्राइब द मैक्सिमम डेटा ट्रांसफर रेट ऑफ नेटवर्क और इंटरनेट कनेक्शन। डेटा ट्रांसफर रेट कौन डिफाइंस करता है आपका? सो यू कैन से दैट इज बिट्स पर सेकेंड, ठीक है ना, बिट्स पर सेकेंड, या मतलब इसको स्मॉल BPS भी बोल सकते हो, या बाइट पर सेकेंड भी आप बोल सकते हैं। ऑल राइट, दैट यू कैन राइट हियर। नाउ यहां पर बोलता है गिव द फुल फॉर्म ऑफ द फॉलोइंग। हाइपर टेक्स्ट ट्रांसफर प्रोटोकॉल हमने पहले भी लिखा। FTP is what basically फाइल ट्रांसफर प्रोटोकॉल, फाइल ट्रांसफर प्रोटोकॉल। ऐसे ही हमने वॉइस ओवर इंटरनेट प्रोटोकॉल को भी देखा है, हमने आपको पहले बता दिया, इसलिए मैं इसको यहाँ पे लिख नहीं रहा हूँ। एंड SSH की अगर आप बात करें तो दिस इज बेसिकली secured shell, that is basically secured shell. Now here it is the next question, what are cookies in a web browser? Write one advantage and one disadvantage of enabling cookies in a web browser. तो देखिए कुकीज को हम जानते हैं कि बेसिकली दीज आर स्मॉल टेक्स्ट फाइल। जैसे आप अमेजोन को खोलते हो और आपने वहां पे सर्च किया शूज को, अगली बार फिर से अमेजोन खोलोगे, फिर से नेक्स्ट टाइम अमेजोन खोलते हो तो वापस से आपको शू को वो लिस्ट को प्रोवाइड कर देता है। ये क्यों होता है? बिकॉज ऑफ द कुकीज। तो ये टेक्स्ट फाइल होती हैं जो कि स्ट्रिंग ऑफ इंफॉर्मेशन कंटेन करती हैं, और ये बेसिकली क्या होता है, ये ट्रांसफर हो जाती हैं। जैसे आप किसी वेबसाइट को ओपन करते हैं तो उस वेबसाइट से रिलेटेड कुकी आपके सिस्टम में आके क्या हो जाती है, डाउनलोड हो जाती है आपके ब्राउजर में। अब इससे होता क्या है कि नेक्स्ट टाइम जब आप उसी वेबसाइट को ओपन करते हैं तो वही कुकी एक्टिवेट होती है और उस वेबसाइट के सर्वर पे जाती है और आपकी हिस्ट्री को उसको सर्वर में शेयर करती है, सो दैट वेब सर्वर उसी हिस्ट्री के अकॉर्डिंग आपके लिए डेटा तैयार करता है और वापस आप तक भेजता है। सो दैट इज कुकीज। एडवांटेज की बेसिस पे अगर आप बात करें तो इट कैन प्रोवाइड यूजर मोर पर्सनलाइज एंड कन्वीनियंट पेजेस। तो जैसे मैंने आपको बोला, आपने शू ओपन किया, दोबारा आपकी जो चॉइसेस है उसी के अकॉर्डिंग आपको इन्फॉर्मेशन शेयर करेगा। और दूसरा, इसमें आपके ये लॉगिन क्रेडेंशियल को भी याद रख सकता है। डिसएडवांटेज की बात करें तो बेसिकली ये आपकी पर्सनल इंफॉर्मेशन को या आपके अकाउंट को एक्सेस करके आपकी पर्सनल इंफॉर्मेशन को चुरा सकता है, जिससे कि आपको नुकसान हो सकता है। एंड इट कैन बी यूज टू स्प्रेड मैलवेयर्स। तो आजकल क्या है, बहुत सारे फॉल्स कुकीज हैं, ठीक है ना, जो कि ऑब्वियसली वेबसाइट के थ्रू आपके सिस्टम तक आती है, इसलिए जिससे कि आपके कंप्यूटर में वायरस आए, मैलवेयर्स आए,
ठीक है ना, या फिर वो आपकी पर्सनल इंफॉर्मेशन को चुरा भी सकते हैं। सो दीज आर द डिसएडवांटेजेस। नेक्स्ट है गिव 2 एडवांटेजेस एंड 2 डिसएडवांटेजेस ऑफ स्टार एंड बस टोपोलॉजी, या एडवांटेज एंड डिसएडवांटेज ऑफ स्टार टोपोलॉजी। तो स्टार टोपोलॉजी के एडवांटेज ये है कि आसानी से इंस्टॉल और अपडेट किया जा सकता है, नया नोड इसमें ऐड करना आसान है, आप ऐसा इमेज भी बना के इसको एक्सप्लेन कर सकते हैं। डिसएडवांटेज की अगर आप बात करोगे तो अगर मान लो ये बीच का सेंट्रल डिवाइस फेल हो गया तो पूरा नेटवर्क चल देगा। दूसरा, इंटायर नेटवर्क का परफॉर्मेंस ऑब्वियसली सेंट्रल नेटवर्क पे ही डिपेंड करता है। अगर आपका ये जो स्विच या हब है सेंट्रल डिवाइस, अगर उसकी परफॉर्मेंस सही नहीं है तो नेटवर्क की परफॉर्मेंस भी सही नहीं आती, तो ये डिसएडवांटेजेस हो सकते हैं। अगर केबल नेटवर्क, क्वेश्चन अगला जो बोल रहा है दैट इज टेलीविजन केबल नेटवर्क इज एन एग्जांपल ऑफ। सो टीवी का केबल नेटवर्क जो है लैन नहीं होता है, वैन नहीं होता है, इट इज बेसिकली मेट्रोपॉलिटन एरिया नेटवर्क, इंटरनेट इज ऑल्सो नॉट देयर। ऑलराइट, यहाँ पे केबल नेटवर्क की बात किया देखिए, तो केबल नेटवर्क जो पहले चलते थे, हालांकि आजकल तो सब टाटा स्काई वगैरह यूज करते हैं, तो दैट इज नॉट एक्चुअली काइंड ऑफ केबल नेटवर्क। ओके, आई मूव टू द नेक्स्ट क्वेश्चन। आई कैन कीप यू साइंड इन, आई कैन रिमेंबर योर साइट प्रेफरेंस, आई कैन गिव यू लोकली रिलेवेंट कंटेंट, हु एम आई। मतलब आपको जो साइन इन करने में मदद कर सकता है, आपकी जो चॉइसेस हैं वेबसाइट जब आप विजिट किए थे वो प्रेफरेंसेस को याद करता है और आपको उसी के अकॉर्डिंग जो है रिलेवेंट कंटेंट्स भी प्रोवाइड करता है। तो इसका आंसर आप समझ ही गए होंगे, दैट इज बेसिकली व्हाट योर कुकीज। अगला है विच अमंग द फॉलोइंग इज नॉट एन एग्जांपल ऑफ ब्राउजर। तो देखिए, क्रोम इज ए ब्राउजर, फायरफॉक्स इज ए ब्राउजर, अवास्टे इज नॉट ए ब्राउजर, एज इज अगेन ब्राउजर। सो आंसर इसमें नॉट बोला है तो करेक्ट आंसर इसमें अवास्ट को आप देंगे। अगला क्वेश्चन है विच ऑफ द फॉलोइंग टोपोलॉजी नीड्स केबल लेंथ। तो देखिए, लीस्ट केबल लेंथ किस में लगेगी, स्टार में, ट्री में भी नहीं लगेगी, नन नहीं होगा, ऑब्वियसली बस टोपोलॉजी में। मूव टू द नेक्स्ट, डिफरेंशिएट बिटवीन स्टार एंड बस टोपोलॉजी। हालांकि अभी मैंने पहले भी शायद इसको डिस्कस किया। तो स्टार में जितना भी डिवाइसेस होते हैं वो सेंट्रल डिवाइस से कनेक्टेड होते हैं, बस टोपोलॉजी में सारे डिवाइसेस पैरेलली कनेक्ट हो, सीक्वेंस में कनेक्ट होते हैं एक केबल के थ्रू। स्टार टोपोलॉजी में अगर आप बात करें तो इट इज वेरी एक्सपेंसिव एज कम्पेयर, नॉट वेरी एक्सपेंसिव, एक्सपेंसिव एज कम्पेयर टू बस टोपोलॉजी, जबकि बस टोपोलॉजी जो होती है वो लेस एक्सपेंसिव है। स्टार टोपोलॉजी में डेटा कॉलिजन, मतलब डेटा के बोलना चाहिए कि टकराने के चांसेस कम से कम है, जबकि बस टोपोलॉजी में डेटा कॉलिजन के चांसेस बहुत ज़्यादा हैं। नया नोड स्टार टोपोलॉजी में ऑब्वियसली आसानी से ऐड किया जा सकता है, लेकिन बस टोपोलॉजी में उससे भी ज़्यादा आसान होता है नया नोड को ऐड करना। दीज आर द डिफरेंसेस बिटवीन स्टार एंड बस। वैसे ही आप याद रखिएगा स्विच और हब के बीच का डिफरेंस, कि स्विच जो होता है एक्टिव डिवाइस आता है, हब को हम बोलते हैं पैसिव डिवाइस। उसका रीजन ये है कि स्विच जो है वो जो भी डेटा उसके पास आ रहा है उसको स्पेसिफिक नोड तक भेज सकता है। हब में क्या होता है, जैसे हब से अगर जितने भी कंप्यूटर्स आपस में कनेक्टेड हैं, इसके पास जो भी डेटा आएगा वो सभी के पास भेज देता है, इसलिए इसको इंटेलिजेंट नहीं बोलते, ठीक है। और जबकि स्विच को क्या बोलते हैं, इंटेलिजेंट बोलते हैं। स्विच में डेटा डुप्लेक्स मोड में जाता है, जबकि हब में हाफ डुप्लेक्स मोड में डेटा ट्रांसफर किया जा सकता है। डुप्लेक्स का मतलब आना और जाना दोनों एक साथ। हाफ डुप्लेक्स का मतलब है कि हब में एक बार जाएगा एक बार आएगा, ठीक है ना, दैट इज योर हाफ डुप्लेक्स। द नेक्स्ट डिफरेंस यू शुड रिमेंबर इज रूटर एंड गेटवे। दैट रूटर जो होता है इट कैन रिसीव, एनालाइज एंड ट्रांसमिट डेटा टू अदर नेटवर्क, ठीक है। मतलब ये है कि रूटर का काम होता है डेटा कौन सा बेस्ट पाथ होगा डेटा को ट्रांसमिट करने के लिए, उसको एनालाइज करना। और गेटवे का काम होता है एक एंट्री एग्जिट पॉइंट बनना किसी नेटवर्क में, कि जो भी डेटा उसके किसी नेटवर्क में आ रहा है या वहां से जा रहा है वो वैलिड और ऑथेंटिक है कि नहीं है, सिक्योर है कि नहीं। रूटर जो होता है ये डेटा पैकेट्स को सिमिलर नेटवर्क में करता है, मतलब इसको आप बोल सकते हैं इट कनेक्ट्स डिफरेंट नेटवर्क ऑफ सेम प्रोटोकॉल। ये इसका ज्यादा सही आंसर है, ठीक है, सेम प्रोटोकॉल। जबकि इट कनेक्ट्स डिसिमिलर नेटवर्क, मतलब इट कनेक्ट्स डिफरेंट नेटवर्क विथ डिफरेंट प्रोटोकॉल्स। आई गेस आपको समझ में आ गया होगा। द नेक्स्ट, what are different ways of data communication, explain with suitable example। तो ये याद रखिएगा 3 तरह के होते हैं, सिंप्लेक्स, हाफ डुप्लेक्स और फुल डुप्लेक्स। सिंप्लेक्स को बोलते हैं वन वे या यूनिडायरेक्शनल कम्युनिकेशन बिटवीन 2 डिवाइसेस इन विच वन डिवाइस इज सेंडर एंड अदर इज रिसीवर। जैसे
कंट्रोलिंग होम अप्लायंसेस विथ IoT। तो ये हुआ सिंप्लेक्स। हाफ डुप्लेक्स की अगर आप बात करें तो ये टू वे या बाई डायरेक्शनल कम्युनिकेशन होता है दो डिवाइसेस के बीच में। बट इसमें होता क्या है कि डेटा सेंड और रिसीव तो होगा, लेकिन एक बार में एक डायरेक्शन में। एक बार अगर आपने डेटा सेंड किया तो सेंड होगा, जब ये फिनिश हो जाएगा तब ये रिसीव करने का काम करता है। जैसे वॉकी टॉकी वगैरह ट्रैफिक सिग्नल्स में आपने देखा होगा जो ट्रैफिक पुलिस वाले कैरी करते हैं। फुल डुप्लेक्स का मतलब होता है टू वे डायरेक्ट बाई डायरेक्शनल कम्युनिकेशन, जिसमें दोनों ही डिवाइसेस एक साथ डेटा को सेंड और रिसीव कर सकते हैं, जैसे कि आप मोबाइल फोन्स की बात करते हैं। एंड फाइनली वी आर एंड टू आवर कंप्यूटर नेटवर्क पाईक्यूज। आई होप आपको साथ जितने भी क्वेश्चंस मैंने शेयर किए हैं ये डेफिनेटली आपको हेल्प करेंगे। कंप्यूटर नेटवर्क के क्वेश्चंस कैसे आते हैं उसको समझने में, उनका आंसर क्या होगा, प्लस कंप्यूटर नेटवर्क के कॉन्सेप्ट को भी बिल्ड करने में। इसी उम्मीद के साथ सेशन एंड करूंगा और आप सभी को मैं बेस्ट विशेस दूंगा सो दैट अपने एग्जाम में आप बेहतर तरीके से परफॉर्म कर पाएं। सो थैंक यू फॉर वॉचिंग दिस वीडियो पसंद आए तो लाइक और शेयर करिएगा। चैनल सब्सक्राइब नहीं किया तो चैनल भी सब्सक्राइब कर लीजिएगा। बाय बाय एंड टेक केयर।